हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। यानी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हमारे अभी जो टॉपिक चल रहे हैं, अभी हमें बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में जो आप सब घुसे हो, यानी कि जो आपने क्या करा है, थोड़ी बहुत चीज़ें याद करी हैं, उसी को आपको बताया जा रहा है। तो यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा? अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार। अधिकार क्या होता है? आप एक शब्द में कहें अधिकार क्या है? यानी कि अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो समाज के प्राप्त, यानी कि ओके, हमने टॉपिक का नाम भी नहीं लिखा, ठीक है। अधिकार क्या कहता है? अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो व्यक्ति समाज के से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? क्यों समाज से प्राप्त करता है? घर वालों से प्राप्त क्यों नहीं करता? यानी कि समाज से इसलिए प्राप्त करा टर्म यूज़ करी जाती है क्योंकि हम कौन है? सामाजिक प्राणी है। हम कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। हमारा परिवार का किसका है? समाज का अंग। इसलिए आपको समाज ही लिखा मिलेगा, याद रखना। तो यानी कि अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है और उसके शासन द्वारा, यानी कि वो जो शासन है उसे शासन द्वारा क्या होता है? लागू किया जाता है। अब मान के चलो, आपके घर का जो हेड है वो कौन है? आपके पिताजी या माताजी, ठीक है। कोई भी हो सकता है, किसी के घर का, किसी के घर के पिताजी होते हैं, किसी के घर की माताजी होती है। तो उनके घर का जो हेड है वो क्या करता है? कानून बना देता है जी, एक तरह से कि इस टाइम पे ये है वो है। और अधिकार भी रहता है कि ये आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, इतना टाइम स्पेंड कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो वो क्या कहता है? तो वो सब क्या है? वो सब क्या है? आपके अधिकार आ जाएंगे। यानी कि अधिकार है कि यहाँ से यहाँ ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो। और अगर वो उससे अलग कोई आप काम करते हो तो आपको उल्टा सीधा या फिर इस तरह की जो दंड दिया जाता है, वो सब चीज़ें आ जाए। यानी कि आप समझ गए, अधिकार क्या है? व्यक्ति का दावा है, समाज से प्राप्त होते हैं। शासन क्या है? लागू करता है। लेकिन अगर अधिकार यानी कि अधिकारों का उल्लंघन करा जाए तो क्या होता है? उसे दंड मिलता है। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? अधिकार। अधिकार की परिभाषा हो जाएगी। अब अधिकार की परिभाषाओं में क्या एक नाम आता है? हमारा नाम आता है फील्ड, ठीक है, के ने अधिकारों को निम्न रूपों में व्यक्त किया है। यानी कि कौन कौन से रूप में व्यक्त किया है? दावे के रूप में। दूसरा किसके रूप में करा है? छूट के रूप में। और कौन से रूप में करा है? स्वतंत्रता के रूप में। और शक्ति के रूप में, ठीक है। ये किसके, यानी कि ये दावे करे हैं। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। और ये जो आगे, यानी कि आपको जो चीज़ें हैं कि कांट क्या क्या शब्द है, ये सब चीज़ें वो आपको समझना चाहिए। देखो, अब प्राकृतिक अधिकार के, यानी कि अधिकारों की श्रेणी में अब आते हैं अधिकार के स्रोत या अधिकार के सिद्धांत। हमें जो पढ़ने हैं, अधिकार के सिद्धांत पढ़ने हैं। इसके बाद अधिकार के या के सिद्धांत लिखिए, हम स्रोत छोड़। सबसे पहला क्या आ जाएगा? हमारा सबसे पहला आता है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि प्राकृतिक अधिकार में जो होता है जन्मजात क्या होती है, यानी कि एक तरह से सबसे पहले आती है प्राकृतिक अधिकार आएगा। प्राकृतिक अधिकार कब आया? 17वीं सदी के, यानी कि जो विचारक थे जॉन लॉक ने दिया था। किसने दिया था? जो जन्मदाता है किसने, यानी कि ये लिख लीजिए, इसके जन्मदाता कौन है? दाता कौन है या समर्थक कौन? इस समर्थक ले लीजिए, समर्थक की श्रेणी, समर्थक की वर्डिंग यूज़ होती है ज़्यादातर इसके नाम पे। समर्थक 17वीं सदी के विचारक जॉन
लॉक है, ठीक है, जॉन लॉक है, ये नाम याद रखना, प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक, ठीक है। और लॉक के अनुसार क्या है, राज्य और सरकार साधन व व्यक्ति के अधिकार के साध्य होते हैं। क्या होते हैं, सरकार क्या होती है, साधन, और व्यक्ति क्या होता है, साध्य। ये भी ध्यान रखना, क्या होता है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, साध्य, व्यक्ति क्या है, साध्य, और क्या है, यानी कि सरकार क्या है, सरकार क्या है, बताओ, सरकार है आपकी साधन, ठीक है। ये दो चीज़ का नाम याद कर लेना, ये जो टर्म है ये लिखवाई गई है, इसको याद कर लेना। अब आते हैं, यानी कि जो इसके बाद आती है वो आती है दूसरे नंबर पे आता है आपका वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार क्या कह रहा है, यानी कि वैधानिक अधिकारों के बारे का सिद्धांत, अधिकारों का सिद्धांत लिख देते हैं, चलो पूरा लिख देते हैं, सिद्धांत, ठीक है। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत में क्या कहता है, जब बेंथम ने कहा प्राकृतिक अधिकारों का असंगत मानकर विधि के शासन, यानी विधि के शासन का समर्थन करता है, एक क्या करता है, बारकर ने प्राकृतिक क्या करा, बारकर ने क्या करा, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया और राज्य के संकल्पना का विस्तार किया। क्या करा, इसका विस्तार किया। वैधानिक अधिकार में क्या होगा, यानी कि वैधानिक अधिकार का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करता है, सीधी भाषा में ये मान के चलो। क्या करता है, वैधानिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की क्या करता है, तौहीन करता है, आलोचना करता है, ये सब चीज़ें विरोध करता है, ये करता है, इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर अधिकार और ऐतिहासिक आ जाएगा। मेनली ये सब चीज़ें हमें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि हम चीज़ों को जान सकें। जैसे सामाजिक उपयोग का सिद्धांत है, समाज में क्यों उपयोग है, समाज के अधिकार क्यों, यानी अधिकार हमारे लिए क्यों उपयोग है। सीधे सीधे अगर हम इस टर्म को लेके चले, इतना सारा चीज़ छोड़ दें, यानी कि लॉक वॉक ने क्या कहा, ये सब चीज़ें क्या कही, जब हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं तो हमारे यही पता होना चाहिए प्राकृतिक अधिकार क्या है। प्राकृतिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार जो है हमें जो भी चीज़ें, यानी कि हमें क्या है, जैसे हम क्या है, आपकी स्वतंत्रता समानता में मैंने क्या पढ़ा कि हम क्या है, प्रकृति की देन है। और प्राकृतिक अधिकार में या फिर इस चीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक अधिकारों में पढ़ेंगे कि प्रकृति की हम देन है और हम प्राकृतिक प्राणी हैं और हमारे ऊपर कोई भी अधिकार या कोई भी इस तरह के जो जुल्म ना ढाए जाए, और हमें उन सब चीज़ों के, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, ये सब हमें प्राप्त हो जाए। पर्यावरणिक अधिकार में क्या है, भौगोलिक, यानी कि भौगोलिक समानता और इस सब के, यानी कि हमारे ऊपर जो आलोचना है या फिर जो अत्याचार है, शांति है, उनको बनाए रखा जाए, आलोचना ना हो और पर्यावरण को दूषित न करा जाए, सबके लिए समान चीज़ें रखी जाए। अधिकारों का विकास, यानी कि एक फिर आता है अधिकारों का विकास, यानी कि अधिकारों का विकास है, अधिकारों का विकास। अब अधिकारों का विकास क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा सुरक्षा करना है, यानी कि उसके क्या करना है, अपने आप को सुरक्षा करना है। प्राकृतिक आवास में व्यक्ति के आत्म संरक्षण के लिए कई उपाय करे गए हैं। प्राकृतिक आवास में समाप्त करने, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जो भी चीज़ें हैं उनको मानव को उपलब्ध कराया जाए, उसके क्या करा जाए, उसको अधिकार प्राप्त हो, ये सब चीज़ें कहती हैं इसके यानी कि इस चीज़ की आपको पता होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। अधिकार का चैप्टर इसलिए देखो, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे होगे, यूजीसी नेट ने क्या ऐसी डाल दी, आप इस चीज़ को सोचो, आपने 10वीं में, यानी 10वीं 12वीं मान के चल रहे, 6ठी से लेकर आपने मास्टर्स तक क्या पढ़ा, पॉलिटिकल पढ़ा। अब पॉलिटिकल में हर बात समता स्वतंत्रता अधिकार, समता स्वतंत्रता अधिकार, न्याय, इस तरह की चीज़ें पढ़ रही, यानी कि अब इसमें क्यों डाला भाई, देखो ऐसी चीज़ें हैं, ये मानव को क्या है ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब जो लास्ट आता है आपका, लास्ट चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट आती है किताबें, यानी कि बुक्स। ज़्यादा बड़ा टॉपिक खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब एनालाइज़ कराया तो पेपर में ज़्यादा चीज़ें देने रखी, पेपर में क्या आती है आपकी, आती हैं इन सब चीज़ों से
किताबों के नाम। थॉमसन पेने की बुक है आपकी राइट ऑफ मैन 1791, ठीक है। ये आपकी एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बच्चे को पता है, यानी कि लास्की की है। ये तो सब यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल के सबको पता है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं भी गलत बोल रहा हूँ, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है वो, ठीक है। ग्रामर वैसे तो हम सभी स्टूडेंट यानी कि पॉलिटिकल का स्टूडेंट कोई भी कहेगा ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं कहता, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स कहता है। सबसे बड़ी यही दिक्कत है हमारी सबकी। तो क्या कहते हैं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 25 इम्पॉर्टेंट बुक है आज तक के इतिहास में, चाहे TGT हो, PGT हो या फिर UGC नेट हो, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पूछी जाती है। लिख के रख लेना, नहीं लिख के रखना तो आप उठा के पेपर देख लो, खुद अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यानी कि लास्ट में क्या आ जाती है, यानी कि 2-3 किताब जो है इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा दी। अब आती है मानवाधिकार, यानी कि हाँ एक और बची, एक और बची आपकी रोनाल्ड डायक्रन की पुस्तक कौन सी है, टॉकिंग राइट्स सीरियस, ठीक है। यानी 1977 में। तो ये आपकी आ जाएगी। और अब इसके बाद आता है मानवाधिकार, यानी इसके बाद क्या आता है, मानव अधिकार क्या कहता है, मानव अधिकार में कहता है सारी चीज़ें मानव के कि मानव को सुरक्षित रहना चाहिए, मानव को क्या नाम उसके साथ भेदभाव नहीं चाहिए, प्राकृतिक चीज़ें मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और ये सब चीज़ें क्या होती है, मानव अधिकार। मानव अधिकार के कॉन्सेप्ट कब आया था, जब यानी कि मानव अधिकार जब बना था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बना है मानव अधिकार। अभी मान के चलो UN कॉन्सेप्ट जब होता है तब मानव अधिकार। और मानव अधिकार कब आता है, या एक और पॉइंट आना है 10 दिसंबर 1948, ये याद कर लेना। तो इतना सब कुछ था आपके अधिकारों की श्रेणी में जो आपको पढ़ना है, यानी कि ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ना था, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रीवियस ईयर पेपरों की बुक आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ले लीजिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर सारे करके रखिए, क्योंकि जो 30-32 पेपर है उनके बिना आप पास नहीं हो सकते, और उनसे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो उनको तैयारी जरूर करिए। चलिए, थैंक यू।